देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हाइब्रिडाइजेशन के वो ट्रिक्स जिससे आप हाइब्रिडाइजेशन को बहुत कम टाइम में कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए जो हेडिंग है आज के वीडियो का वो है हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, जनरली हमें हाइब्रिडाइजेशन किसी भी कंपाउंड में उस कंपाउंड के सेंट्रल एटम का बताना होता है। ठीक है, जनरली तो इसके लिए बहुत ही सुपर ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक आपको मैं देने जा रहा हूं। तो और इसी वीडियो में आपको वो ट्रिक बताऊंगा और इन कंपाउंड्स में जो सेंट्रल एटम है उनके हाइब्रिडाइजेशन में आपको दिखाऊंगा निकाल के कि कैसे निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हाइब्रिडाइजेशन है वो बुक में बहुत सारे फॉर्मूले दिए होते हैं, बड़े बड़े फॉर्मूले दिए होते हैं। वो फॉर्मूले आपको ध्यान नहीं देने हैं। जो ट्रिक मैं बताता हूं, अगर वो ट्रिक आपको समझ आ गई और कुछ कंपाउंड्स को आपने प्रैक्टिस कर लिया तो फिर हाइब्रिडाइजेशन आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमने किसी कंपाउंड में किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताना है तो उस एटम के साथ जो अटैच्ड एटम्स हैं, अटैच्ड एटम्स, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम्स ये काउंट करने हैं, प्लस लॉन पेयर काउंट करने हैं। ये समझ लीजिए कि ये आपका एक फॉर्मूला हो जाता है। नंबर ऑफ अटैच्ड एटम विद दैट पर्टिकुलर एटम जिसकी आपको हाइब्रिडाइजेशन पता करनी है, और उस एटम पे कितने लॉन पेयर हैं ये आपको कैलकुलेट करना है। देखिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको उस एटम का जिसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, उस एटम का एटॉमिक नंबर और उस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, बड़ा सिंपल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमें आता है, एटॉमिक नंबर हमें आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, अगर यहां पे नंबर ऑफ अटैच्ड एटम एंड लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का जो सम है अगर वो 2 आता है तो जो हाइब्रिडाइजेशन उस एटम का होगा वो होगा sp। अगर ये 3 आता है तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन आपका होगा sp2। अगर ये नंबर 4 आ जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन यहां पे हो जाएगा sp3। और अगर 5 आता है, ये आपको ध्यान रखना है, sp3d। 6 आता है तो sp3d2, और 7 आता है तो sp3d3। जनरली इनसे हमारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, इनसे ज्यादा हमें जाने की जरूरत नहीं होती। तो आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है, छोटा सा फॉर्मूला कि उस एटम के साथ कितने एटम्स अटैच्ड हैं और उस एटम पे लॉन पेयर कितने हैं इफ है तो। और अगर ये नंबर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन ये आपको समझ में आ गया, तो फिर आप सिंपली हाइब्रिडाइजेशन किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम का, मतलब जिस एटम का पूछा गया है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। इन एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करूंगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। देखिए, पहला जो कंपाउंड आपका है ये कंपाउंड है आपका BeCl2, और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है वो बेरिलियम का बताना है। ठीक है, बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है। तो बेरिलियम का क्या पता होना चाहिए आपको, एटॉमिक नंबर और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देखेंगे बेरिलियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे लिख लिए। इसके बाद आप देखिए वैलेंस बेरिलियम के साथ कितने एटम्स अटैच्ड हैं, BeCl2 2 एटम्स अटैच्ड हैं। तो यहां से अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो 2 एटम्स अटैच्ड हैं, प्लस यहां बेरिलियम पे नंबर ऑफ लॉन पेयर्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 के साथ उसने बॉन्डिंग की हुई है, तो लॉन पेयर यहां पे हो गए 0, यानी कि जो वैल्यू आई वो वैल्यू आई 2। फिर बता दूं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो ये वैल्यू यहां पे आएगी, इस वैल्यू को आपने देखना है और यहां से बता देना है कि उस पर्टिकुलर एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी।
तो बेरिलियम का जो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होगा वो कितना होगा, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp। तो यहाँ पे बेरिलियम sp हाइब्रिडाइज्ड एटम है इन BeCl2। बात समझ में आ गई, सबको समझ में आ गई। अभी दूसरा जो कंपाउंड है हमारा वो है BH3, और BH3 में जो हम हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं वो बोरॉन का बताते हैं। तो बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3, ठीक है। कितने एटम्स अटैच्ड हैं, 3 एटम्स अटैच्ड हैं, नो लॉन पेयर। तो 3 यहाँ पे नंबर आ गया, और 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होता है भाई, वो होता है हमारा sp2। तो बड़ा आसान हो जाता है, इस फॉर्मूले को अगर आप यूज करेंगे तो किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड पे चलते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड हमारा CH4 है, और CH4 में हम जो हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं, देखते हैं, वो होता है हमारा कार्बन। और कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 4। नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड कितने हैं कार्बन के साथ, 4 एटम्स हैं, लॉन पेयर कोई नहीं होता। जनरली आप कार्बन का कोई भी कंपाउंड देखेंगे, और अगर बड़ा सा कंपाउंड में देखें कितने भी कार्बन वहां पे होंगे, तो आपको कोई भी कार्बन ऐसा नहीं दिखेगा जिसपे कोई लॉन पेयर प्रेजेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाती है, और यहाँ ओवरऑल जो रिजल्ट हमारा आता है वो 4 आता है। 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग आप हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, दैट इज sp3। तो यहाँ पे कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है CH4 में वो आता है sp3। बड़ा इजी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड हमारा है NH3। बड़ी फटाफट आप निकाल देंगे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन NH3 में। तो देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, और यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं 5। अब नाइट्रोजन के साथ कितने एटम्स अटैच्ड हैं भाई, 3 एटम्स अटैच्ड हैं, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग की, और 3 इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे 3 एटम्स को अटैच कर लिया। अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। 2 इलेक्ट्रॉन मींस 1 लॉन पेयर, दैट इज 4। 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन कितना है, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग अगेन हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3। तो NH3 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3। तो इन नंबर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे आप हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए, किसी भी एटम के साथ कितने एटम्स अटैच हैं, उस एटम के पास कितने लॉन पेयर्स। देखिए लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखने आपको, ठीक है। लॉन पेयर्स कितने हैं, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो पेयर आपको काउंट करने हैं। जैसे हमने अमोनिया में नाइट्रोजन पे एक लॉन पेयर प्रेजेंट होता है, तो 1 यहाँ पे काउंट किया है। 3 नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड हैं, 1 लॉन पेयर है। ओवरऑल जो हमारे पास नंबर आता है वो कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। बड़ा इजी हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं वाटर की। वाटर में जब हाइब्रिडाइजेशन बताना है तो हाइब्रिडाइजेशन आपको वाटर में बताना होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के साथ कितने एटम्स अटैच हैं भाई, 2 एटम्स अटैच हैं, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 6 होते हैं, और एटम्स कितने अटैच हैं, 2 एटम्स अटैच हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 एटम्स अटैच होंगे, तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन अभी बचे, 4 इलेक्ट्रॉन अभी बचे हुए हैं। 4 इलेक्ट्रॉन मींस 2 पेयर, तो 2 लॉन पेयर्स ऑक्सीजन पे यहाँ प्रेजेंट है। इस तरह से आप दिखा सकते हैं उनको, और यहाँ ऐड कर देंगे, तो यहाँ जो आएगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो नंबर आपको मिलेगा 4, और 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन का जो होगा वो होगा sp3। समझ रहे हैं आप बात। तो BeCl2 में बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन sp, बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, और अगर इन तीनों कंपाउंड को आप देखोगे तो इनमें जो सेंटर एटम यहाँ प्रेजेंट है, इन सब में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3। ठीक है, बड़ा इजी हो जाता है। इसके बाद कंपाउंड हमारा आता है F4, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है।
बहुत पूछा जाता है HCF4। HCF4 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, नंबर ऑफ एटम्स कितने अटैच्ड हैं 4 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं भाई यहाँ पे 4 मींस 2 लॉन पेयर, यानी कि 4 प्लस 2 और 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3d2। मतलब यहां HCF4 में Xe का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाता है। देख कितना आसान है ना, कितना आसान है, बहुत इजी आपके लिए हो जाएगा अगर आप ये दो चीजें ध्यान रखेंगे। किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन आप बता सकते हैं लाइक दिस। ठीक है बेटा, तो SF6 की बात करते हैं। SF6 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन हमको बताना है। सल्फर का जो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 6 होते हैं। कितने एटम्स अटैच्ड हैं 6 एटम्स अटैच्ड हैं। और वैलेंस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन के लॉन पेयर्स कितने हैं 0, दैट इज 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, यानी कि सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3d2। तो मैं तो ये कहूंगा कि अब ये दो कंपाउंड बचे हैं, इन दो कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन आप खुद निकाल सकते हैं। HCOF4 में जिनॉन का जो हाइब्रिडाइजेशन Xe का जो हाइब्रिडाइजेशन वो आपको फाइंड आउट करना है। और CH3CH डबल बॉन्ड CH2 कंपाउंड में आप एक कार्बन का क्यूब, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखो ना, यहाँ पे हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल के देखो, आपको बात समझ में आ जाएगी। तो मुझे तो ये लगता है, हालांकि मैं स्टार्टिंग में चाह रहा था कि आपको 9 के 9 कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताऊं, लेकिन ये दो कंपाउंड इतना इजी हो गया अब कि आप इन दो कंपाउंड्स में और इन दो कंपाउंड्स में क्या बाकी किसी भी कंपाउंड में आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आप वहां हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और ये मेथड इतना अच्छा है कि मुझे पता है कि आप इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।